तो भाई मार्वल की इस साल की पहली सीरीज यानी कि वंडरमैन डिज्नी प्लस पे रिलीज हो चुकी है, जहां से एमसीयू में एक बार फिर से एक और सुपर हीरो वंडरमैन की एंट्री होने वाली है। हालांकि भाई अगर इस सीरीज की बात करें तो ये सीरीज कहीं से भी उस टिपिकल और पॉपुलर सुपर हीरो टेम्पलेट को फॉलो नहीं करती जो हमने पास्ट में कई सारे सुपर हिट शोज में देखा हुआ है। लेकिन भाई एट द सेम टाइम एक डिफरेंट टेम्पलेट को फॉलो करने वाली ये सीरीज आखिरकार है कैसी, वेल आइए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द रिव्यू ऑफ वंडरमैन। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई आगे बढ़ने से पहले अगर इस सीरीज के बेसिक प्लॉट की बात करें तो ये सीरीज साइमन विलियम्स नाम के एक स्ट्रगलिंग एक्टर के अराउंड टेक प्लेस करती है, जहां पे साइमन के अंदर सुपर पावर्स तो हैं, पर क्योंकि एक तरफ डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल सुपर पावर वाले लोगों को हंट कर रहा है और दूसरी तरफ हॉलीवुड में भी सुपर पावर वाले लोगों को काम नहीं मिलता, सो इसी वजह से साइमन अपनी सुपर पावर्स को छुपाकर एक आम स्ट्रगलिंग एक्टर वाली लाइफ को जी रहा है। खैर इसी बीच डीओडीसी वाले ट्रेवर स्लेटरी के साथ उसकी सजा को माफ करने के बदले उसे साइमन का दोस्त बनाकर उसकी सुपर पावर्स के रिगार्डिंग एविडेंस कलेक्ट करने की डील को साइन करते हैं। अब भाई इसके बाद ट्रेवर और साइमन की लाइफ में क्या क्या होता है, वेल यही इस सीरीज की कहानी है। The Department of Damage Control considers Simon Williams an extraordinary threat. अब भाई अगर कायदे से देखें तो ये कोई सुपर हीरो सीरीज नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज ड्रामा है जो कि पर्टिकुलरली याया अब्दुल मतीन और बेन किंग्सले के रोमांस के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहां पे सीरीज का पूरा प्रेमाइस एक तरह से हॉलीवुड में बेस्ड है, जहां पे हमें दो स्ट्रगलिंग एक्टर्स की लाइफ को दिखाया गया है। इनफैक्ट भाई भले ही सीरीज के मेन कैरेक्टर साइमन के पास सुपर पावर्स हैं, पर आपको पूरी सीरीज में केवल और केवल 4 से 5 ही ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जहां पे साइमन अपनी सुपर पावर्स को यूज करता है। और भाई उनमें से भी अगर 2 इंस्टेंसेस को छोड़ दें तो हर बार हम साइमन को अपनी पावर्स का यूज केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने के प्रोसेस में करते हुए देखते हैं। साथ ही भाई पूरी सीरीज में ना तो आपको कोई फाइट वाइट देखने को मिलेगी और ना ही सीरीज में किसी पॉइंट पे आपको कोई ऐसे हाई स्टेक्स फील होंगे जैसा आप पर्टिकुलरली मार्वल के शोज में देखते हैं। सो भाई अगर आप इस शो को देखना चाहते हैं तो प्लीज मेकअप योर माइंड कि ये कोई सुपर हीरो शो नहीं बल्कि प्योरली एक ड्रामा है। हालांकि अगेन सीरीज के स्क्रीन प्ले और पेस की बात करें तो भले ही हमें याया अब्दुल मतीन और बेन किंग्सले के बीच में एक जबरदस्त रोमांस देखने को मिलता है, पर फिर भी मेरे टेस्ट के हिसाब से ये सीरीज कई जगहों पे बोरिंग थी। लेकिन भाई अगेन अगर आप फिल्म मेकिंग वाली एक्टिविटीज को देखना पसंद करते हैं तो यू माइट लाइक इट। Hello everyone. I want to explore the place between fiction and non-fiction. खैर अब अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो एक तरफ याया अब्दुल मतीन और बेन किंग्सले की परफॉर्मेंस काफी ब्रिलियंट हैं, तो वहीं बाकी किसी भी कास्ट की परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इम्पैक्ट फील होगा ही नहीं। इनफैक्ट कई जगहों पे आपको शो की अदर कास्ट जस्ट एक फिलर टाइप ही फील होगी। हालांकि अगेन इस सीरीज के अगर एमसीयू इम्पैक्ट की बात करें तो इन माई ओपिनियन इट्स सिंपली 0। और भाई अगर कुछ कैमियो वगैरह को छोड़ दें तो आई डोंट थिंक हमें कभी वंडरमैन का दोबारा रिटर्न देखने को मिलेगा भी। तो भाई ओवरऑल वंडरमैन अपने आप में मार्वल की एक ऐसी सीरीज है जो अपने यूनिक टच और फ्लेवर के लिए क्रिटिक्स को तो पसंद आ गई है, पर कहीं ना कहीं एज अ कॉमिक बुक फैन और जनरल ऑडियंस ये सीरीज आपको बोरिंग लग सकती है, क्योंकि ना तो सीरीज में कोई सुपर हीरो मोमेंट्स हैं और ना ही कोई हाई स्टेक्स। इनफैक्ट भाई ये पूरी सीरीज ना तो एमसीयू पे कोई इम्पैक्ट डालती हुई दिखती है और ना ही आई थिंक फ्यूचर में हमें वंडरमैन का कोई एज सच दोबारा रिटर्न देखने को मिलेगा भी। सो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी सीरीज है जिसे अगर आप स्किप कर भी दोगे तो आपकी एमसीयू की नॉलेज पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा मार्वल की नई सीरीज वंडरमैन का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।